अभी अभी हमने स्टार्ट करना प्रिंटर है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट में कौन कौन सी चीजें थी? एक मॉनिटर था और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूनिट जो थे, जैसे एलसीडी थी, एलईडी थी। अभी हमारा जो ये टॉपिक है ये किस चीज के बारे में? प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या करते हैं? वो सॉफ्ट कॉपी जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हार्ड कॉपी के अंदर। हार्ड कॉपी में। A printer is a device that produces information on a paper output. ठीक है जी मुसद्दिक। सद्दिक, ये रेज हैंड किया मुसद्दिक ने। तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? हार्ड कॉपी के अंदर। सम ओल्ड प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस ओनली लेटर्स एंड नंबर्स। जो पुराने प्रिंटर थे वो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। बट मोस्ट प्रिंटर्स यूज्ड विद पर्सनल कंप्यूटर्स टुडे। लेकिन आजकल जो ज्यादातर कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और करते हैं। पहले सिर्फ हाथ से ही हम क्या करते थे? टाइप किया करते थे, वो प्रिंट करते थे जो भी हमारी चीज थी। ये हमें ना भी लाइनें ना लगाओ गई। उसके बाद most printers have two orientation settings, portrait and landscape mode. The default setting is portrait mode. यानी कि पेपर आपके सामने किस अंदाज में होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको पेपर नजर आ रहा है ये पोर्ट्रेट साइज में है। अगर इसको मैं इसका लेआउट चेंज करता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैं चेंज करके लैंडस्केप में कर देता हूँ तो वो इस तरह नजर आएगा। तो पोर्ट्रेट का मतलब कि पेज का व्यू इस तरह नजर आए बिल्कुल सीधा। और ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप हो तो ये ऐसे नजर आएगी। तो कुछ प्रिंटर्स जो थे वो पोर्ट्रेट में प्रिंट करते थे और कुछ जो थे वो सिर्फ लैंडस्केप में प्रिंट करते थे। लेकिन जदीद कंप्यूटर जो होते हैं वो पोर्ट्रेट में भी और लैंडस्केप दोनों में उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंटर्स की जो टाइप्स हैं वो दो किस्म के प्रिंटर्स हैं। ठीक है। एक वो प्रिंटर्स जो जब उनमें आवाज प्रोड्यूस होती है प्रिंट करते हुए। एक वो प्रिंटर जिनके अंदर जब वो प्रिंटिंग करते हैं तो उनमें आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। तो दो किस्म के हैं। जिनमें आवाज प्रोड्यूस होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। जिनमें आवाज प्रोड्यूस होती है सर वो। जी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? सर जी हमें आ रही है। अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, इसको क्विट कर देता हूँ। और भी कोई चीज ऐसी नहीं है। इसको- इसको बंद कर देता हूँ। ये भी ऐसे। इसमें जितना इधर से लोड कम होगा उतना बेहतर होगा। अच्छा तो वो मैंने आप बता रहा हूँ कि प्रिंटर्स की दो किस्म होती हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जब वो पेपर को प्रिंट करते हैं तो उसमें से पेपर में प्रिंट करते उनकी आवाज आती है। जैसे हम दरवाजा नॉक करते हैं ना
तो नॉक करते हुए आवाज आती है। इसी तरह वो जब प्रिंट करते हैं तो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, पेपर के ऊपर हिट करते हैं, ठीक है, तो फिर जाके वो पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं, ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज some sort of physical contact with the paper to produce an image। जब भी पेपर के ऊपर कोई इमेज प्रोड्यूस करना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी हो, स्पेशल कैरेक्टर लिखना हो, तो वो पेपर के ऊपर फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो हिट करते हैं। फिजिकली स्ट्राइकिंग पेपर, ribbon and printer hammer together। Mainframe users who are more concerned about high volume than high quality use line printer। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रिंटर जब वो प्रिंट कर रहा है, ये देखो प्रिंटिंग करते हुए आवाज आ रही है ना। यस सर। तो ये जो प्रिंटर है ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ये डेजी व्हील प्रिंटर है, ये भी देखिए प्रिंट करते हुए आवाज आएगी। ये ये डेजी व्हील प्रिंटर ना, ये एक पूरा व्हील बना हुआ है इसका, ठीक है। इसके ऊपर ये हर जो ये व्हील का एक जो लीफ है, इसके ऊपर एक लेटर प्रिंटेड है। वो व्हील पूरा घूमता है। अगर ए लिखना है, अगर इसके ऊपर ए लिखा तो ये घूम के इधर आएगा, तो फिर ये स्ट्राइक करेगा, तो फिर अब ए प्रिंट होगा। ये देखें, ये डेजी व्हील प्रिंटर है। ये भी आवाज जब प्रोड्यूस होती है तो फिर क्या होता है, ये प्रिंट करता है। उसके बाद ये लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर कैसे वर्क कर रहा है, ये देखिए लाइन लाइन इसके ऊपर प्रिंट होती है लाइन के जरिए से, ठीक है। ये थी उसकी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, यूज सम पार्ट्स सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विद पेपर टू प्रोड्यूस an image physically striking the paper, ribbon and printer hammer together। Mainframe user who are more concerned about high volume than high quality use line printers। तो वो कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करते थे, लाइन प्रिंटर, जिनको क्वालिटी की जरूरत है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। वो पूरी की पूरी लाइन को एक ही वक्त में प्रिंट करते थे, ना अभी लाइंस ना लगाए अभी। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एक शाम कौन सी है, लाइन प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। उसके बाद इसकी एग्जाम कौन सी है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर की पहली किस्म लाइन प्रिंटर है, फिर दूसरी है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करते हैं, विच हैव अ प्रिंट विच प्रिंट head consistence or head consisting of one or more columns of pins। इसमें columns of pins होते हैं। These pins form characters and images as a pattern of dots producing the by pins। अब इसमें
सर जी प्लीज ये लाइन हटा दें ऊपर से, रेड कलर वाली ग्रीन कलर वाली। अरे जिसने लगाई है ना वो पहले हटाए ना। चले शाबाश, ये जिसने लगाया, चलो गुड। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखें कैसे काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज करता है प्रिंट हेड ताकि हर एक हेड। अब इसमें ये एक हेड होता है, ये जिसमें पिन्स लगी हुई ना, ये हेड होता है। इसमें पिन्स जो होती हैं जाके स्ट्राइक करती हैं पेपर के ऊपर, और वो उसके ऊपर रिबन पेपर लगा होता है। और रिबन पेपर नीले कलर का हो या स्याह कलर का हो, ब्लू या ब्लैक कलर का हो, जिस कलर तो उस पेपर के ऊपर वैसे ही प्रिंटिंग कलर आ जाता है। जब ये करते हैं तो ये डॉट लग के तो ये ऐसे प्रिंट होता है, और ये फिजिकली उसके साथ कांटेक्ट होता है और इसकी आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह जो है वो प्रिंट होते हैं। तो जो है अलग अलग जो है ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, और ये इन डॉट्स जो है वो हर एक कैरेक्टर जो है ड्रॉ होता है। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स में जो है रूल ऑफ थंब इस तरह का है कि अगर मैं आपको दो फिगर दिखाऊं ए और बी, फिगर ए में आपके पास डॉट्स जो है थोड़े से कम है और वही लेटर ए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जबकि फिगर बी में है डॉट्स ज्यादा है, तो आपके पास जो क्वालिटी है लेटर की वो और ज्यादा बेहतर है। तो रूल ऑफ थंब ऐसा होगा कि यहाँ पे जितने ज्यादा डॉट्स होंगे तो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी। तो आप देखें का पीछे से समझ नहीं आ गई इस तरह के प्रिंटर्स को नॉइजी प्रिंटर्स क्यों कहते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी क्या करते हैं, जब आवाज जब प्रिंट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंटर्स जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग के दौरान उनको क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स नॉन प्रिंटर इम्पैक्ट की एक प्रिंटर। किस्म है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है प्रिंटर्स, पेपर में अगर आता है तो प्रिंटर की आपने सबसे पहले क्या लिखनी है, टाइप लिखनी है, प्रिंटर्स की डेफिनेशन सॉरी लिखनी है। उसके बाद प्रिंटर्स की टाइप्स है, दो टाइप्स है प्रिंटर्स की। कौन कौन सी? इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट। ये माइक एक बंदा बंद कर दे, ये किसकी आवाज आ रही है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बेटा आवाज बंद कर देना। तो दो टाइप्स के प्रिंटर्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनकी आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के दौरान। और ये साउंड डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ये दो टाइप्स होती है प्रिंटर्स की। कौन कौन सी है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर जिनमें आवाज प्रोड्यूस होती है उनकी भी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइन प्रिंटर्स है, फिर डॉट मैट्रिक्स है, इसके अलावा डेजी व्हील है। तो नेट से आप बहुत सारी टाइप्स सर्च कर सकते हैं कि प्रिंटर्स कौन से होते हैं जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। और प्रिंटर्स की दो टाइप्स हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो है जिनमें
आवाज प्रोड्यूस होती है, उनकी टाइप्स कौन सी है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, और भी बहुत सारी एग्जाम है जो आप नेट से सर्च करते हो। आपकी बुक में भी ये सिर्फ दो ही लिखी हुई, लाइन प्रिंटर्स और डॉट मैट्रिक्स। सर जी वो जो अदालत में पड़ा होता है, वो जो लिख रहे होते हैं साथ, वो कौन सा होता है? वो टाइप राइटर होता है। आजकल तो उससे भी जान छूट गई है, आजकल वो भी नहीं है, आज दूसरा ही है। इसी तरह ये लेजर इंकजेट प्रिंटर, फिर लेजर जेट प्रिंटर। ठीक है, ये दो बड़े मशहूर प्रिंटर्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब पेपर में बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जो क्वेश्चन है वो ये इस किस्म का आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जब आपने फर्क लिखना है तो सबसे पहले आपने ये लिखना है उनकी टेक्नोलॉजी का, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं जब वो पेपर को प्रिंट कर रहे होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो बगैर आवाज के जो है ना क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं। प्रिंट पहला करते हैं। डिफरेंस। दूसरा है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की क्वालिटी है वो लो होती है एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। क्वालिटी से मुराद कि उसके जो पेपर प्रिंट होता है तो वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपने ये लिखना है स्पीड का। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है ना वो कम होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड ज्यादा होती है। ये जो स्पीड हम लेते हैं ये लेते हैं कि 1 मिनट में वो कितने पेपर प्रिंट करता है। ठीक है, फिर कॉस्ट की बात आ जाती है कि कॉस्ट किसकी ज्यादा है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कॉस्ट क्या है? वो कम है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कॉस्ट क्या है? वो ज्यादा है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है? वो न्यू है। तो इस तरह आप नेट से और भी सर्च कर लें। ठीक है, ये 3-4 तो आपने लाजमी लिखने डिफरेंस के, राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सर जी इम्पैक्ट प्रिंटर्स मार्केट में आते हैं या खत्म हो गए हैं ये? नहीं बेटा, ये भी है। मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये असल में होता क्या है कि मिसाल के तौर पर ये जो हमारे हैं, क्या नाम लेते हैं, बैंक्स हैं, वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसकी एक वजह होती है। वजह ये है कि जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं या लेजर जेट प्रिंटर्स, उनके पेपर की जो कॉस्ट होती है प्रिंटर की, फर्ज करें वो 2 रुपए आती है, तो डॉट मैट्रिक्स की जो होगी वो हो सकता है 50 पैसे है। ठीक है, तो क्वालिटी जो है वो मैटर नहीं करती, वहां पे कॉस्ट मैटर कर रही होती है। मसलन मैं बैंक में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पिछले 3 माह की या 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दें, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट निकाल के देंगे, तो वो या तो लेजर जेट प्रिंटर से निकालेंगे या डॉट मैट्रिक से, दोनों में से किसी एक पे। अगर उनको पता है कि हमारे रोज में तकरीबन 700-800 पेजेस जो हैं वो इसी तरह निकल जाते हैं, तो वो जाहिर बात है पैसे बचाएंगे, और वो लेजर जेट प्रिंटर्स की जगह पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करेगा, किसी जगह पे क्वालिटी मैटर करती है, किसी जगह पे जनाब पैसे बचाने होते हैं। तो जहाँ पे हमने पैसे बचाने हो तो हम सस्ते प्रिंटर खरीदते हैं, और सस्ते प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। बाज़ जगह पे ऐसे होता है कि हमें स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे पैसों का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, तो हम इंकजेट प्रिंटर, सॉरी लेजर जेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, हम कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें से निकाल के दिए हैं कि एक प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर है ये वाला, इसकी फिर टाइप्स जो है लाइन प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। फिर आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं कि जब भी ये पेपर को प्रिंट करते हैं तो इसमें से आवाज नहीं आती। Place an image on page without physical touching the page. The major technologies competing in non-impact market laser and inkjet printers. जो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, एक है लेजर के जरिए से प्रिंटिंग और एक है इंकजेट प्रिंटर्स के जरिए से। ठीक है, अब ये देखिए हाउ I've got a question that's deceptively complex. How does printer ink work? You probably haven't thought much about it, but this stuff is a common part of many of our lives. It's everywhere. First, ink and toner are two different things, despite the fact that lots of us use the words interchangeably. Ink is a liquid substance that you apply to a surface like paper. Toner, on the other hand, is a solid polymer. It's sort of like very tiny plastic dust particle substance, and it relies on the physics of electrostatic attraction, pressure, and heat. The general rule of thumb is that you use toner in laser printers and ink in inkjets. Inkjet printers shoot ink onto a page through tiny nozzles on a printhead. There can be hundreds or even thousands of nozzles on a single printhead. The HP OfficeJet इसमें ये देखिए बेटा, ये उसका हेड है जिसने पेपर के ऊपर प्रिंट करना होता है। उसमें ये छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से इंक निकलती है। ये इतने बारीक होते हैं कि ये ड्रॉप जो होता है ये फैलता भी नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा होगा कि जब हम एक सैलून पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब बाल कटवाने लगते हैं तो हमारे बालों में क्या करते हैं, पानी जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो पानी निकलता है नोजल में से, बारीक सी नोजल में से, जैसे उसकी क्या बन जाती है, आगे से एक फुहार सी बन जाती है, शावर टाइप बन जाता है। तो इसमें भी ये बारीक बारीक होते हैं, प्रेशर के जरिए से इसमें से इंक निकलती है और वो इंक की वजह से ये लिक्विड इंक होती है। ठीक है, ये सॉलिड नहीं होती, यानी कि वो जैसे पाउडर होता है वैसे नहीं होता, बल्कि ये लिक्विड इंक होती है। तो इनमें से वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। जाहिर बात है जब ये स्ट्राइक करेगी, इंक स्ट्राइक करेगी तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है लेजर के हिसाब से, लेजर के मुकाबले में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसकी जो स्पीड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 इंच का एरिया है। ये फर्ज करें हमारे पास 1 इंच का एरिया है। इसमें जितने ज्यादा डार्ट्स होंगे, इसमें जितने ज्यादा डार्ट्स होंगे उतना ज्यादा जो है ना वो लेटर की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। अब हम इसमें अब डॉट लगाने हैं तो मुझे यहाँ से पेंसिल नहीं मिल रही, इधर ये भी पेंसिल। चले, इसमें डॉट्स बेटा लगते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये देखिए जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इसकी क्वालिटी होगी। हम किसी भी प्रिंटर्स की जो क्वालिटी है वो उसके नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, कि उसके नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 1 इंच में कितने ज्यादा है। ठीक है, जितने ज्यादा डॉट्स 1 इंच में ज्यादा होंगे 1 स्क्वायर फीट के अंदर, उतने ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पे देखा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एक किस्म कौन सी है, लेजर जेट प्रिंटर्स। लेजर लेजर प्रिंटर्स
और दूसरी कौन सी, इंकजेट प्रिंटर। यूज अ लाइट बीम, लेजर क्या करते हैं, वो लाइट बीम को इस्तेमाल करते हैं। हेल्प टू ट्रांसफर इमेज टू अ पेपर, ताकि वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सके। आजकल के जो लेजर प्रिंटर्स हैं वो 600 बाई 1200 डॉट्स पर इंचेस पे काम, यानी कि 600 लाइनें जो है, 600 डॉट्स जो है हॉरिजेंटल होते हैं, और 1200 डॉट्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो जितनी ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी। प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। लेजर प्रिंटर्स प्रिंट अ पेज एट अ टाइम, इम्प्रेसिव स्पीड होती है। इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड, यूजिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर टू दैट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। और उसकी जो कॉपी जो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, जैसे फोटोकॉपियर मशीन हो। प्रिंटिंग स्पीड ऑफ पर्सनल लेजर प्रिंटर जनरली 8 to 10 पेजेस पर मिनट। ठीक, तो पीपीएम इसको बोलते हैं। कितने पीपीएम है इसकी स्पीड, 8 to 10 पेजेस प्रिंट। आजकल तो बहुत ज्यादा आ गए, आजकल तो एक मिनट में 40-50 जो ना वो प्रिंट करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स and insurance company use expensive high volume laser printers that can produce reports up to 1000 per pp per minute, कि वो 1000 पेजेस पर मिनट भी प्रिंट करते। इतनी स्पीड होती है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई पेन चल रहा हो तेजी के साथ। लो एंड ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर्स आर फॉर यूज विद द पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी परचेज फॉर अ न्यू few $100। आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो लेजर प्रिंटर होता है वो आप कुछ डॉलर्स में दे के खरीद सकते हैं। कलर्स लेजर प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव। कलर में वो चूंकि उसकी ज्यादा इस्तेमाल होती है, इंक ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसकी क्वालिटी भी चेक करनी होती है, टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट होती है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन होती वो यूज करते हैं, उसकी क्या नाम लेते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह ये यूज हो रहा है। ये लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कैसे वर्क करता है, ये इसकी राइट साइड पे लेजर प्रिंटर की ये राइट साइड पे लिखा हुआ है। ये इसको मैं लेजर प्रिंटर का ग्राफ, और लेजर प्रिंटर वर्क्स, इसको लिखेंगे तो ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की उसकी है। To fully understand how technically complex color printing is, take a look at the electrophotographic process. The primary charge roller, or PCR, rotates next to the OPC drum and applies a negative charge to the surface of the OPC drum. अब ये जो ब्लू कलर में आपको ये दिखाया गया है, ये ड्रम क्या करता है, इस ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, which prepares it for the imaging process. अब ऊपर वाले The के ऊपर OPC इमेज drum is then exposed to a laser, which forms the image. This area is more positively charged than the areas not exposed to the laser. अब लेजर के जरिए से उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। Toner is stirred in the hopper. अब टोनर के अंदर ये जो है ना, ये पार्टिकल्स हैं किसके, उसके इंक के, सॉलिड इंक होती है, उसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। The toner adder roller collects the toner, moving it to the surface of the developer roller. The doctor blade then levels it to the precise height. As toner moves from component to component, it develops a negative charge. इस पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, टोनर के ऊपर जो होता है वो सारी इंक पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला चार्ज जो होता है, ये इसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जिस तरह हम बालों में कंघी करते हैं ना, और फिर पेपर की सफेद टुकड़ों के साथ अटैच करते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या करते हैं, वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। सर जी आवाज आ रही है पीछे से, नहीं समझ। नमाज मोहम्मद अली, असनात नवाज।
तो सबसे पहले जो होता है ना, ऊपर वाला ये जो ड्रम है ये चार्ज होता है, नीचे वाले ड्रम के ऊपर इसके पार्टिकल्स आ जाते हैं इनके, लेजर बीम इसके ऊपर वर्क करती है और उसको नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज कर देती है। अब ये स्याही के पार्टिकल्स which होते is हैं attracted to the more positively charged image on the OPC drum. और ये ओपीसी ड्रम जो ऊपर वाला है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज लेजर के जरिए से हुआ होता है वो क्या होता है, ये पार्टिकल्स उसके साथ टच कर जाते हैं, स्याही उसके ऊपर लग जाती है। The toner on the OPC drum is then transferred to the paper. फिर वो This process occurs within the 4 color cartridges in every laser printer. The paper with the toner then passes through the fusing assembly. फिर ये जो पेपर जो होता है जिसके ऊपर स्याही लग जाती है, फिर ये हीट ड्रम्स में से गुजरता है। उसको जब हीट लगती है तो फिर क्या होता है, वो स्याही उसके साथ चिपक जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह ये इसकी प्रिंटिंग होती है। ये कलर प्रिंटर है, इसके अंदर 4 टोनर्स होते हैं, 4 किस्म की स्याही, 3 किस्म की स्याहियां होती है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, उसी की कॉम्बिनेशन से जो है ये सारी की सारी जो है ना कलर प्रिंटिंग होती है। Where it is melted and fused to the paper. Any toner remaining on the OPC drum is cleaned and moved to the waste bin by the wiper blade. ये वाइपर प्लेन होता है, एक छोटा सा वाइप करना है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसके साथ लगते जाते हैं। अगर ये ठीक ना हो तो फिर आपका टोनर जो होता है वो सारे का सारा स्याही वाला हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, आपके पेपर के ऊपर ये एक्स्ट्रा स्याही लग जाती है जिसके पेपर ब्लैक हो जाता है या कलरफुल हो जाता है, जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सही नहीं आती। तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है वाइपर जो है, जितना वाइप करते हैं किसी चीज को घरों के अंदर। ठीक है, तो इसको ये वाइपर प्लेन बोलते हैं। The latent image on the OPC drum surface is erased by the PCR. Excess toner not transferred to the OPC drum is scrubbed from the developer roller surface by the toner adder roller and returned to the toner hopper. ठीक है, ये जब आप वीडियो आप दोबारा एक दफा सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पेपर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर कैसे वो काम करता है। तो इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं, अच्छा अभी ना इसका टाइम थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट रह गए इसके, तो मैं दोबारा एक दफा इसको अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब ऑन रहिएगा, जाना नहीं है आपने। यही आईडी पासवर्ड होगा सर जी? यही आईडी पासवर्ड है। सही है सर।